शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात करते हुए। साथियों बहुत मजा आएगा, आज भी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। हम क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखिए निम्न में से कौन सा आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा। ये आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया 20/8/18 को ये एग्जाम में आया था। मैं 2018 का एग्जाम दिया था, आपको पता है, मैंने कल बताया था ना, शायद 2 दिन पहले मैंने बताया था। पहला एग्जाम पास किया, दूसरा एग्जाम में जब मेरा एग्जाम 19 तारीख को था, मैं गया था 21 तारीख को एग्जाम देने, है ना। भुवनेश्वर में फर्स्ट एग्जाम था, सेकंड एग्जाम यही पटना में था। और संजोग देखिए मिस्टेक हुआ, हम 19 के बदले 21 को एग्जाम देने गए थे, हम रह गए। 2018 में आप लोग का प्यार मिला और उस प्यार के बदौलत आज फिर आपके सामने ही है। उसी समय हमारी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होने लगी थी जब मैं मैथ पढ़ा रहा था एलपी टेक्नीशियन के लिए। साथियों आइए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे सवाल होंगे आज जो देखेंगे हम लोग, एक सवाल नहीं बहुत सारे सवाल। एक बात आपको पता है ना क्या, अगर 1 को 3 से भाग करने के लिए कहा जाए आपसे, 1 को 3 से, तो कैसे भाग दोगे। पॉइंट देके 0 बैठाओगे और 3 तिहाई 9 करोगे, 10 में से 9 घटा तो 1। अब ये पॉइंट है, यहां 0 देंगे, 3 तिहाई 9 और शेष 1। आपको पता है पॉइंट है तो 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, शेष कितना 1। पॉइंट है तो 0 आएगा, यानी ये रुकने वाला नहीं है। 3 तिहाई 9, शेष आएगा 1। ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। इसको आप क्या बोल सकते हो, आपने 1 को भाग दिया था, 1 को भाग दिया था 3 से। आपने भाग किसको दिया था, 1 को 3 से भाग दिया था, तो आपको मिला 0.333333, ये डॉट 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 आ रहा है। साथियों आपको पता है जब एक ही संख्या लगातार रिपीट करे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं सर 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। जो संख्या लगातार छिड़िया रहा है, जो संख्या लगातार आ रहा है ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बार लगा देते हैं, ये ठीक हो जाता है। यह बात आपको पता है। इसको जिसके ऊपर बार आ जाए, इसको आवृत्ति दशमलव संख्या कहा जाता है, यह बात भी समझिए। इस संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति दशमलव संख्या, यानी आप इसको कह सकते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर। इसके ऊपर बार लग गया, रेकरिंग लग गया, इसको आप बोल सकते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर। साथियों हाँ, पॉइंट से पहले हम 0 लिख सकते हैं, पॉइंट से पहले 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति दशमलव संख्या, यानी रेकरिंग डेसिमल नंबर। चलिए मैं लिख दूं, रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए एक बात तो ये हो गया, और जिस पर बार नहीं आएगा, जिस पर बार नहीं आएगा, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 0.212121 ऐसे आ रहा है, तो क्या इस पर बार लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए। इस पर बार लगेगा या नहीं लगेगा, चलिए इस पर बार लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, आज मैं पीडीएफ आज से देना शुरू करूंगा। मैंने व्हाट्सएप का, अपने व्हाट्सएप का एक क्यूआर कोड मैं लेके आया हूं, आप हमसे जुड़ जाओगे और जस्ट क्लास खत्म होगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाँ, क्लास खत्म होगा, अंत में ये पीडीएफ सारे मिल जाएंगे आपको। ये बताइए आएगा कैसे आएगा, 0.21 से 21 पर बार लग जाएगा, आ गया ना। इसको आवृत्ति दशमलव संख्या बोलेंगे। जिस पर बार आ गया उसको आ गया था आवृत्ति दशमलव संख्या, आवृत्ति दशमलव संख्या इसको बोलेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए
सपोज करिए आप, मैंने लिखा 0.3120417 डॉट डॉट डॉट, क्या लग रहा है इस पे बार आएगा, इस पे बार आएगा, इसको बताइए। इस पर बार आएगा, सब लोग कमेंट करिए, बताइए क्या इस पर बार आएगा। 0.3120417 है, क्या इस पर बार आएगा? नो सर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आगे नंबर कौन रिपीट कर रहा है ये हमें नहीं पता। जैसे इसमें पता था कि 3 3 3 3 लगातार जा रहा है, 3 जा रहा है, हमें पता है कि आगे भी 3 आने वाला है। इसमें पता था 21 21 21 हो रहा है, इसमें 3 1 2 0 4 1 7 पैटर्न नहीं पता है, इस पर बार नहीं आएगा, अतः इसको कहेंगे अनावृति। अनावृति दशमलव, अनावृति दशमलव संख्या बोल सकते इसको। जिस पर बार न आए उसमें न लगा देना, अनावृति, और जिस पर बार आ जाए उसको आवृत्ति दशमलव संख्या। आ गया तो आवृत्ति, आवृत्ति दशमलव। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। याद रखने के लिए, जिस पर बार ना आए, जिस पर बार ना आए उसमें ना लगेगा अनावृत्ति दशमलव संख्या, और जिस पर बार आ जाए उसमें लिखाएगा आवृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, सूचना दे, 2 दिन एडवांस मैथ की क्लास रखेंगे, पूरे मंडे से लेकर संडे तक क्लास चलेगी, है? 2 दिन एडवांस मैथ का क्लास रहेगा अभी, ठीक है। और एडवांस मैथ का क्लास 1.5 घंटे का करवा दूंगा मैं। सुनो, हमारे पास ऐसे एडवांस मैथ के टीचर हैं जो पढ़ाएंगे तो हर चीज आपके दिमाग में सेट कर देंगे। हाँ, तो मैं सैटरडे संडे उनको लेके आऊंगा, साजन सर जो हमारे मैथ मस्ती एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चा उनको, तो उनको लेके आऊंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, है ना। साथ में चलेगा एडवांस मैथ भी, क्योंकि एडवांस मैथ से क्वेश्चन आएंगे। और 1.5 घंटा का तो 3 घंटा का वैसे ही क्लास हो जाएगा, बाकी हम 5 दिन तो हम देख लेंगे। तो अनावृत्ति दशमलव संख्या, जिस पर बार ना आए वो अनावृत्ति दशमलव संख्या हो गया। अब साथियों, आपको इतना बात तो पता है, जो बात आप पहले से जानते हो, बार कब आता है? कोई भी संख्या रहे उसके बट्टा में 3, कोई भी संख्या रहे उसके बट्टा में 7, कोई संख्या रहे उसके बट्टा में 11, इस सब पर बार आएगा, इस सब पर बार आएगा। यानी इसको जब भाग लगाएंगे तो भाग लगते जाएगा। कैसे कैसे? 1 में 3 से भाग, 10 होगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, पता है ना। 3 रहे या 3 की फैमिली हो किसी के बट्टा में तो ऐसा होगा। चलिए ये बताइए, यहां दशमलव दे दिए, 10 हो गया, 10, तो 7 एकम 7 लगाइएगा, 3 बचा। आप इसमें भाग लगे, 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेष 3, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, शेष 2, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, शेष बचा 6, शेष कितना बचा? 6, 6 पर 0 60, 7 8 56, शेष बचा 4, 4 पर 0 40, 7 पचे 35, शेष बच गया 5, 5 पर 0 50, 7 सते 49, शेष बचेगा 1, 1 पर 0 10, 7 एकम 7, शेष बचेगा कितना? शेष बचेगा 3, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, शेष बचेगा 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेष बचेगा 6, 6 पर 0 60, 7 8 56, शेष बचेगा 4, 4 बचेगा, 4 पर 0 40, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5, 5 पर 0 50, 7 सते 49, शेष बचेगा 1। अब आप समझिए कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। ये रिपीट होगा, ये रुकेगा नहीं। देखो कितना रिपीट होगा, 14 28
5 7 इतना, फिर 14 28 5 7, ये रिपीट करेगा। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? वाह रे वाह, ये बात समझ में आया? किसी के भी बट्टा में कोई संख्या, कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2/14 है, तो बाबू काटोगे 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, फ्रैक्शन वैल्यू अंतिम में यही ना आया, बटा में 7 आया ना, बट्टा में 7 आया ना। अगर बट्टा में 7 बच गया है किसी के कटापीटी करने के बाद, या 3 बच गया है, 7 बच गया है, 11 बच गया है, या 3 न रह के मैंने कल बताया था 3 न रह के 3 का स्क्वायर बट्टा में बच जाए, 3 का क्यूब बट्टा में बच जाए, यानी 1 के बट्टा में 1 ही न रहे, कोई और भी रहे, कहने का मतलब 2/3 के स्क्वायर 9, ई फ्रैक्शन अब नहीं काट सकते। तो बट्टा में 3 के फैमिली वाला है ना, तो बार आएगा, बिल्कुल आएगा, भाग लगा के देखो। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, उसी तरीके से इसको भी भाग दोगे तो वही बात होगा, यही बात होगा। तो कहने का मतलब है बट्टा में क्या आना चाहिए? बट्टा में आना चाहिए 3, या 3 का फैमिली वाला, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4 वगैरह वगैरह, तो अंत में 12 आएगा। आना चाहिए आपका 7, या 7 के स्क्वायर, या 7 का क्यूब, ऐसे ही 7 के पावर 4 वगैरह वगैरह, 11, या 11 के स्क्वायर, 11 के क्यूब, 11 के पावर 4, ऐसे आएगा। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ 13 और यहां लिख दिया 121, ये ऐसी संख्या आएगी जिस पर बार आएगा, ऐसी संख्या आएगी जिस पर बार आएगा। 13/121, इसको सीधे कह दोगे कि बार आएगा। ये आवृत्ति दशमलव संख्या है, ये आवृत्ति दशमलव संख्या है। आ गया समझ में? वाह, चलो, तो ऐसे बात बनेगा। अब हम एक चीज और जानते हैं, या जानना जरूरी है, क्या? कि सर 0.3 है, इसके ऊपर बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 3 के बट्टा में 9। अगर 0 पॉइंट मान लो 3 है, इसके ऊपर बार है, क्या लिख सकते हो? 23/99। 2 संख्या पर बार है, बार हटेगा, पॉइंट की वैल्यू खत्म, बट्टा में 2 9। बताइए 0.123 है, इसके ऊपर बार है, इसको क्या लिख सकते हम? इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए जल्दी से, सब लोग कमेंट करके बताइए। आज ये लफड़ा ही खत्म कर देंगे। इसको क्या लिख सकते? 0.123, इसके ऊपर बार है, वाह, यानी आप लिख सकते 123/3 लिख सकते ना। अब साथियों देखो, अब मान लो 0.43 है और इसके ऊपर बार है, 4 पर नहीं है, तो क्या लिखना है? देखो, जब भी बार हटेगा तो पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाएगा, यह बात पक्का है। पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाएगा, बार हटते पॉइंट की वैल्यू खत्म। अब मुझे बताइए क्या लिखना है? सुनो, ये 43 लिख दिया, पूरा के पूरा नंबर, सब में देखो पूरा नंबर लिखे थे, लिखे। जिस पर बार नहीं है ना, उसको सिर्फ घटा देना, उसको सिर्फ घटा देना, बात खत्म। 43 लिखा, लेकिन 4 पर बार नहीं है तो -4 कर देना। और सुनो भैया, एक संख्या पर बार है तो बट्टा में एगो 9 आएगा, और एक संख्या पर बार नहीं है तो बट्टा में एगो 0 आएगा। एक संख्या पर बार लगा हुआ है, बट्टा में एक 9 आएगा, और एक पर बार नहीं है तो बट्टा में एक 0 आएगा। वाह, यानी ये जो बन गया ना, 43 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 39। और ये देखो ये कितना हो गया? 90। अब चाहो तो इसको काट सकते हो, कितना से? 3 से। 3 से काट सकते हो 13 बार में, और 3 से काट सकते हो इसको 30 बार में। 30 बार में। आया बात समझ में?
अब देखो, एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है यहां पर, एक कॉन्सेप्ट समझना। कभी भी अभी और भाग लगेगा क्या, ये कटेगा 13/30 को और काट सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको समझाने वाला हूं मैं। 13/30 है बाबू, 13/30 है, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं काट के? आप बताओ, क्या और ये कटने वाला है, ये और छोटा होने वाला है क्या? जल्दी से बताइए, क्या 13/30 और छोटा होगा, कटेगा ये फ्रैक्शन? बताइए। नहीं, नो, वेरी गुड, नहीं होगा ना। पर इसके बटा में देखो क्या है, देखो ये 13 जब ये छोटा नहीं हो रहा है, 30 क्या होता है, 3/30 होता है ना। इसका मतलब ये भी तो है कि ये 13, ये 3 है, 2 × 10 है, ये बात भी तो है। आपको पता है कि कोई भी संख्या के बट्टा में केवल 2 और 5 है, वो शांत दशमलव संख्या है। जैसे 1/2 है तो ये खत्म हो जाता है, 0.5 हुआ, और इसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सर शांत दशमलव बोलते हैं इसको, क्योंकि ये छिड़ियाता नहीं है, खत्म हो जाता है। आपको यह भी पता है 1/, है अब 5 रहेगा, 5 दूना 10, 0.2, ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। लेकिन आपको इतना पता है, सुनिए, इतना पता है कि 1/3 रहे तो ये भाग लगते रहता है, 0.333333 नहीं रुकता है। इसको हम दशमलव में अशांत, अशांत दशमलव कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। जरा गौर करना, बात समझना। नीचे में केवल 2 और 5 रहता, जैसे ये 13/10 रहता, इसको हम शांत दशमलव बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि 10 से भाग देंगे तो 1.3 हो जाएगा और ये शांत दशमलव होगा। होता कि नहीं बताइए? होता ना, होता ना, शांत दशमलव होता। अगर ये 13 रहता, 3 नहीं रहता, नीचे में 2 × 5 यानी 10 रहता, 3 नहीं रहता, 3 को हटा दीजिए, 2 और 5 रहता यानी 10, 13/10 एक शांत दशमलव संख्या होता। लेकिन बट्टा में जो 3 है तो 3 रहने से अशांत दशमलव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 2 इसके साथ रहे या 5 इसके साथ रहे या 2 5 भी इसके साथ रहे, तो क्या होगा कि कुछ नंबर पर बार आएगा और कुछ नंबर पर बार नहीं आएगा। कुछ नंबर पर बार आएगा और कुछ नंबर इसके वजह से बार आएगा और इसके वजह से बार नहीं आएगा। बताइए, बट्टा में 2 है तो बार लगेगा ना? लगेगा ना। 5 है तो बार लगेगा नहीं, क्योंकि कोई संख्या लगातार रिपीट करता है तब ना बार लगता है जी। आया बात समझ में? अब क्या है कि इसके वजह से बार नहीं लगेगा, इसके वजह से बार लगेगा। यानी जब भाग लगाया जाएगा तो कुछ नंबर पर शुरू में बार नहीं रहेगा और उसके बाद बार आएगा। जैसे ये देखिए, अब भाग लगाइए तो यही आएगा, इसको भाग लगाइएगा ना, ये पूरा देखिए, ये पूरा यहां से समझिए, यहां से इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि इसमें 3 भी छुपा है, 2 भी और 5 भी। आप भाग लगाइएगा तो यही आएगा, भाग लगाइएगा ना तो 0 पॉइंट पहले 4 आएगा और 3 3 3 3 अबते रहेगा, 3 3 3 3 अबते रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। अब भाग लगा के देख लीजिए, आप भाग लगा के देख लीजिए बाबू, आपको 1 सेकंड में समझाता हूं। देखो ये 13 है, इसमें भाग लगा के देखो 30 से, यहां दशमलव दोगे 0 उतरेगा, 30 चौका लगेगा 120, शेष कितना आ जाएगा 10। अब देखो दशमलव है तो 0 आएगा ही, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, फिर 10 आएगा, 10 आएगा तो दशमलव दिए हैं तो 0 आएबे करेगा, और फिर 30 तिहाई 90, समझ में आ रहा है? शेष 10 आएगा, और फिर भाग लगाओ 30 तिहाई 90, 30 तिहाई, यहाँ तो 0 रहता, दशमलव है तो, और 30 तिहाई 90, फिर 10। ये रुकने वाला है क्या? नहीं ना रुकने वाला है, नहीं रुकने वाला है सर। जब नहीं रुकने वाला है सर तो आप क्या करिएगा, इसी को ना लिखिएगा 0.4, और 3 लगातार छिड़िया रहा है तो 3 के ऊपर बार लगेगा, 4 पर नहीं लगेगा। समझ में आया?
वाह रे वाह, इसमें 4 पर बार नहीं लगा क्योंकि 30 जो होता है, 30 जो होता है 3 दूना 6, 6 पचे 30, 2 और 5 रहने से तो शांत दशमलव होता है, लेकिन ये 3 है इसीलिए लगातार कोई नंबर छिड़ियाएगा, और छिड़ियाएगा तो बार लगेगा, यानी कुछ नंबर पर बार लगेगा कुछ पर नहीं। तो देखिए आपने यहां देखा 4 पर बार नहीं है और 3 पर बार आया। वाह, क्या बात है। अगर यह बात आप समझ गए ना तो मजा आ जाएगा।